हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे। और कुछ सोल ट्राइब हैं जिनकी रीडिंग करते हुए ना मैं खुद चार्ज अप हो जाती हूँ, खुद बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। वो जेमिनाइज हैं, ठीक है, वो लियोज हैं, वो सेजिटेरियस है, क्योंकि इनका अपना एक खुद का करिश्मा है, ठीक है। इनका खुद का अपना एक एनर्जी फील्ड होता है, जिस एनर्जी फील्ड को एक टैरो रीडर भी फील करता है, क्योंकि ये सारा एनर्जी का काम है। तो आप लोगों का एनर्जी, एंथुजियाज्म, एटीट्यूड, सो कॉल्ड घमंड, हाँ लोग घमंडी बोलते हैं ना लियोस को, लेकिन एटीट्यूड, ठीक है। एंड इसको ऐसे ही रखिएगा, कोई कुछ भी बोले आपके बारे में, इसको ऐसे ही रखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में ना जो लाइफ को सुंदर बना के रखती हैं, ब्यूटीफुल वाइब्रेंट बना के रखती हैं। तो इस वाइब्रेंट सी दुनिया में ना जेमिनाइज और लियोज होना बहुत ज़रूरी है इस लाइफ में, ठीक है। कुछ चमकीली चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ हटके पार्टी में जिनसे जान आ जाए ना, तो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं, इस तरह की जो एंटिटीज़ हैं वो होनी चाहिए, जो कि लियोज हैं। तो इस बहुत ही पावरफुल से, बहुत ही सुंदर से नोट पे और आप लोगों की बहुत ही वाइब्रेंट सी एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं आप लोगों की वीडियो। ऑफ कोर्स ये लियोस के बारे में है और सिंह राशि वालों के बारे में है, और बाकी लोग बुरा ना माने, हर किसी के अपनी अच्छाइयाँ होती हैं, हर किसी की अपनी थोड़ी सी वो होती हैं। और एज एन इंडिविजुअल आप हमेशा किसी के लिए फैसिनेटेड होते हो, किसी के साथ आप भी ऐसे होते हो कि यार इसकी बातें सुन के तो मुझे भी डिप्रेशन आने लगा, ठीक है ना। तो वो होता है, एनर्जी जो है अपना पार्ट प्ले करती है। सो लियोज के लिए अप्रैल का मंथ 2025 कैसा रहने वाला है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि लियोज की मैंने काफ़ी सारी तारीफें यहाँ पे कर दी हैं, इसके बाद अगर मैं करूँगी तो बाकी लोग बुरा मान जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, अब ये खुद से आया है और सीधा हो गया, ठीक है भाई, आ जाओ। तो अप्रैल के मंथ में सबसे पहले आया है एम्परर, ठीक है। और यहाँ पे आया है जजमेंट, यहाँ पे आया है डेविल, यहाँ पे है हैंग्ड मैन, यहाँ पे है चैरियट, और ये है फोर ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं ना गाइस, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं थोड़े से डिफरेंट हैं, जो कि आपकी जो आपका अपना नेचुरल कूल करिश्मा है, ठीक है, उसके साथ तो टोन अप नहीं हो रहे हैं यहाँ पे ना। थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाऊंगी कि क्या चीज़ें हैं। जैसे कि सिंह राशि वालों की, लियोज की ना ढैया शुरू होने वाली है, डेफिनेटली आपको उस बारे में पता भी होगा, आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस भी देखे होंगे किस तरह की चीज़ें हैं। और ढैया शुरू आपकी 29 मार्च 2025 से ही हो जाएगी, तो उसके इम्पैक्ट भी हो सकता है कि आपको आने शुरू हो गए हों, आपको चीज़ें इस तरह की समझ में आनी शुरू हो गई हो कि हाँ कुछ कुछ तो मतलब एनर्जी डाउन है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और थोड़ी सी परेशानी मुझे लग रहा है कि आप लोग हेल्थ में भी देख रहे हैं, क्योंकि ये हेल्थ भी खराब करता है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की हेल्थ खराब है ऑलरेडी। और इस अप्रैल में भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि आप ना अपने एक बार फुल बॉडी चेकअप्स करा लीजिएगा, हॉस्पिटल विजिट कर लीजिएगा, मतलब ठीक है, एक बार सारा कुछ देख लीजिएगा कि सब ठीक है कि नहीं है। और अपने घर में, अपने आसपास, इवन कि आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपकी ग्रैनी हैं, जो भी लव्ड वंस हैं ना आपके, थोड़े एज्ड जो हैं, उनके भी एक बार थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनको थोड़ी सी भी हेल्थ की प्रॉब्लम हो तो उन पे एकदम से पूरा आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये नहीं करना है कि ये सिंपल चीज़ है, तो क्योंकि चीज़ें यहाँ पे खराब होने की, हेल्थ वाइज किसी की तबीयत खराब होना, चाहे आपकी चाहे आपके आसपास, एक तो ये चीज़ दिख रही है मुझे अप्रैल के महीने में। और दूसरा ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ना इस तरह की हो कि आपका एकदम से मन करने लगे कि मैं खुद ही जानूँ चीज़ों को, लाइफ को मैं खुद ही जानूँ। और आपका बहुत मन करेगा इस महीने में, हो सकता है आप किसी कोर्स पे एनरोल कर लें, या ऑलरेडी आप कुछ कोर्सेज देख रहे हो एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, टैरो के रिगार्डिंग, ठीक है, हीलिंग के रिगार्डिंग, अकल्ट की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये भी आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा रिझाएंगी इस टाइम पे ना, आपको अपनी तरफ खींचेंगी यहाँ पे। और थोड़ी सी टॉक्सिसिटी मुझे यहाँ पे रिश्तों में दिखाई दे रही है, इंटीमेट पार्टनरशिप में, घर में, रिश्तों में थोड़ा सा यहाँ पे मुझे एक खटास महसूस हो रही है। हो सकता है कि आपके इस टाइम पे झगड़े चल रहे हो, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, ठीक है। और आई थिंक 7 अप्रैल 2025 तक रेट्रोग्रेड ही रहेगा। और मरकरी जब जब रेट्रोग्रेड होता है, ठीक है, यानी कि उसकी उल्टी चाल हो जाती है, सीधा चलते चलते उल्टा चलता है, जैसे कि हमारा दिमाग घूम जाता है, खोपड़ी घूम जाती है तो हम उल्टे काम करते हैं। तो मरकरी जो है कम्युनिकेशन का देवता है, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कराता है। जिसका मरकरी अच्छा है उसकी बातें सुनने का आपका मन करता है, ठीक है।
वो मीठी बातें करता है, उसकी बातें अगर वो थोड़ा सा हार्श भी बोलेगा आपको समझ में आएगी, तो भी आप छोड़ के भाग नहीं जाएंगे। और जिनका मरकरी अस्त है, ठीक है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, वहाँ पे मिसकम्युनिकेशंस होती है। तो इस टाइम पीरियड में ना आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, या वैसे ही घर में ना आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे। और ये अप्रैल में भी 7 अप्रैल तक थोड़ा सा शांत रहिएगा, थोड़ा कम बोलिएगा, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड ना जरूर से ही कुछ ना कुछ झगड़े करा देता है, मिसकम्युनिकेशन करा देता है, रायता फैल जाता है बहुत ज़बरदस्त लेवल का, उसको समेटना मुश्किल होता है यहाँ पे। और वैसे भी ढैया शुरू होने वाली है, तो ये आपको ट्रेलर तो अपना देगी, और हो सकता है इसने अपना ट्रेलर दे दिया हो, क्योंकि इस तरह के जो बड़े ट्रांजिट होते हैं ना, सैटर्न, जुपिटर, ये अपना ट्रेलर टीजर दिखा चुके होंगे आपको। तो आपकी ना रिश्तों में अभी खटास आई हुई है, रसाकसी चल रही है, वहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो गई हैं, या तो अचानक से हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, या पार्टनर के साथ झगड़े होने लगे हैं, या हो सकता है कि पहले से ही वो ऐसे हों, इस टाइम पे उनका जो असली चेहरा है वो आपको दिखने लगा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी मुझे लग रही है, और यहाँ पे इवन की किया कराया, जादू टोना, वशीकरण, इस तरह की चीज़ें जो लोग करा देते हैं। और ये चीज़ें कराना बहुत आसान होती हैं, कराना बहुत आसान होती है, लेकिन जो कराता है उसका ये बैंड बजाती है बाद में। थोड़ा सा आपके ऊपर इनिशियली इम्पेक्ट करती है, लेकिन इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर आपका विल स्ट्रॉन्ग है ना, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, और बीइंग अ लियो ना आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट आए, आप इसको अपने आप ही विदाउट एनी रेमेडी ठीक कर लोगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ना सिर्फ एनर्जी है। अगर आपका एनर्जी फील्ड, आपका ऑरिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके ऊपर काम भी नहीं करेंगी। बट ये होता है, इस तरह का काम हो सकता है आपके बिजनेस के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपकी रिलेशनशिप के ऊपर कुछ ना कुछ बुरी नज़र टोक, इस तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ से दिख रही हैं और यहाँ से स्ट्रांगली चैनलाइज हो रही हैं। बट यहाँ पे क्या है कि अप्रैल के मंथ में ना, और खासकर इन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपको मतलब क्लू मिल जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ हुआ है, और आप उसका कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है। और बाउंड्रीज बना लेंगे, उन लोगों से बातचीत कम करना शुरू कर देंगे, ठीक है, उनके हाथ का खाना पीना, इस तरह की चीज़ें बंद कर देंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के थ्रू ये चीज़ें कराई जाती हैं। और यहाँ पे भगवान भी आपको ना जजमेंट सुनाएंगे। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कुछ मामलों को लेके आप जैसे कहते हैं कि अति हो गई है, अब इसको बंद करना है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप खराब करनी है, इनसे बातचीत बंद करनी है, इनको बाहर का रास्ता दिखाना है। ये कोई टॉक्सिक जॉब भी हो सकती है, और हो सकता है आप उस जॉब को छोड़ दें, ठीक है, या वहाँ से खुद ही आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। बट जो भी है आपके फेवर में होगा, क्योंकि इस तरह की जो नेगेटिव सिचुएशंस होती है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन इंटेंस बन जाती है जब ये इस तरह के कार्ड्स के साथ आती है। जजमेंट बताता है कि भाई वहाँ पे ना बस हो गई थी, अति हो गई थी, अब कुछ वहाँ पे रुकने का फायदा था नहीं, तो ठीक है, वहाँ से चीज़ों को आपको रिप्लेस कर दिया जाता है। रिप्लेस करने का भी है इस टाइम पीरियड में, अप्रैल में हो सकता है या तो आप वैसे ही कहीं मन की शांति के लिए घूमने फिरने जाएं, या आपका ट्रांसफ़र हो जाए। इसकी चीज़ें भी हैं कि आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफ़र यहाँ से भी दिख रहा है, तो ट्रांसफ़र कर दिया जाए, आप खुद चेंज कर लें। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोगों को रहेगा, आपको ना क्लैरिटी नहीं रहेगी। आप डिसीजन लेंगे, काम करेंगे, बहुत चीज़ें होंगी, बट क्लैरिटी नहीं रहेगी। 7 अप्रैल के बाद एक तो ये कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो ठीक होंगी। और वीनस भी अभी रेट्रोग्रेड है, तो जब वीनस रेट्रोग्रेड होता है, वीनस किस चीज़ का कारक है? शादी का कारक है, ठीक है, प्रेम का कारक है, अट्रैक्शन का कारक है। तो हो सकता है जिनको आप प्यार करते हो उन्हीं के साथ आपके झगड़े चल रहे हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ मरकरी और प्लस वीनस दोनों का रेट्रोग्रेशन अप्रैल के मंथ में यही बताता है कि आपके लव्ड वंस के साथ, जिनको आपने कमिटमेंट दी हुई है, हो सकता है कि आपकी शादी होने वाली थी और अचानक से बातों में ना कोई अड़ंगा अड़ गया, ठीक है, चीज़ें रुक गई। तो ये अभी जो है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और ये मिड मई के बाद चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर होंगी। क्योंकि अभी मैंने बोला ना कन्फ्यूजन आप लोगों को बना रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। और हो सकता है अगर आपकी शादी होने वाली है या कुछ अच्छा होने वाला है, आपका प्रमोशन होने वाला है, आपने ये चीज़ें किसी से शेयर की हों, अगर बाहर अपने घर से बाहर, या आपने अपनी मदर को बताई हो, उन्होंने आगे किसी को बता दी, आपने अपनी वाइफ को बताया, उन्होंने आगे किसी को बता दिया, तो ये किसी ने कोई नज़र टोक आप पे कराई हुई है। कोई चीज़ इस तरह की है, कुछ एनर्जी इस तरह की है, इविल आई हो सकती है, बुरी नज़र होती है, बहुत बार बुरी हाई लग जाती है किसी की, कुछ है जो चीज़ों को ख़राब कर रहा है, कुछ तो है, कोई तो है आपके आसपास जिसको आपकी खुशियाँ रास नहीं आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रैल के लिए अगर मैं आपको एक मंत्र बोलूँ, मंत्र यही है कि बिल्कुल चुप रहें, शांत रहें, जितना हो सके शांत रहें। ये गाइडेंस में आया है यहाँ पे हैंग्ड मैन, ये देखो पोजीशन इसकी बहुत ख़राब है। तो अप्रैल में पोजीशन तो
ऐसी ही रहेगी जैसे मैंने कार्ड से बताई है, ठीक है। और ये मिड मई तक रहने की, या पूरा मई भी निकल सकता है इन सब चीज़ों में। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की रहेगी कि हैंग्ड मैन जैसी सिचुएशन होगी, जैसे किसी ने उल्टा लटका दिया हो, ठीक है। और सब चीज़ें उल्टी होंगी, आप बोलेंगे कुछ, उसको मिस जज कर लिया जाएगा, मिस अंडरस्टूड आप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिर भी आप अपनी ग्रेस में रहेंगे, ठीक है। आप अपना आपा नहीं खोएंगे। बेसिकली ये गाइडेंस भी है और ये आपके लिए है भी कि जो है आप उसे सहन कर जाएंगे, बर्दाश्त कर जाएंगे, आप टाइम को निकलने देंगे। यहाँ पे मूल मंत्र यही है कि टाइम को गुजरने दें, क्योंकि टाइम के साथ आप लड़के कुछ नहीं कर सकते हैं। इस टाइम पे अगर आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे सामने वाले को तो वो और ज़्यादा गलत लेगा। इस टाइम पे अगर आप उससे बात करना चाहेंगे, चीज़ों में क्लोजर ढूंढना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, तो चीज़ें और गड़बड़ होंगी। ये समय ही ऐसा है आप लोगों के लिए ना, जहाँ जहाँ आप सही करना चाहेंगे, जहाँ जहाँ आप रिपेयर करना चाहेंगे, पैच वर्क करना चाहेंगे, तो वहीं पे गड़बड़ होगी और फिर आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आप लियोज हैं। आप कोई ऐसे तो नहीं है कि चुपचाप बहुत शांत सब कुछ सहन करके बैठ जाएं। तो यहाँ पे यही है एक मूल मंत्र कि अभी टाइम को गुजरने दें। सिचुएशन मुश्किल है, कोई बात नहीं, मुश्किल सिचुएशन आपने पहले भी देखी है, आप आगे भी देखेंगे। मुश्किल हालात को झेलना आपको सिखाया गया, आपको बनाया गया है लियो, इसीलिए कि आप ट्रेंड है उन सब चीज़ों के लिए। तो ग्रेस के साथ आप लोगों ने इस चीज़ में से, इस टाइम में से निकल जाना है। आई नो कि बहुत मुश्किल होता है, और आई नो कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डिसहार्टन्ड हैं, हर्ट हैं, और बिट्रेयल, कोई चीटिंग, इस तरह की चीज़ से परेशान है। आपको लग रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है पास्ट में, या मैंने बहुत स्ट्रगल किए हैं, मेरी लाइफ में भगवान क्या स्ट्रगल लिख के ही भूल गया है, कुछ अच्छा टाइम नहीं आ रहा है क्या, हमेशा मुश्किलें मेरे को ही पेश आती हैं। तो लियोस के लिए तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है। ऐसा क्यों है? और लियोस ना बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, ठीक है, बेसिकली वो दिखाते भी हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन अगर काल पुरुष की कुंडली बनाई जाए और फर्स्ट हाउस में हम लियो 5 नंबर राशि को बिठाएं, तो जो प्रेजेंट है लियो का, तो वो तो लियो है, शेर हैं। लेकिन जो 12वां भाव है उसमें 4 नंबर राशि होती है, जो कि कर्क राशि होती है, कैंसेरियंस, जो कि हाइपर सेंसिटिव सोल ट्राइब है। तो ये जो 12वीं राशि होती है आपके लगन से एक हाउस पीछे, ये आपकी पास्ट लाइफ को दिखाता है। तो पास्ट लाइफ में आप एक बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव इंसान रहे हैं, तो उस चीज़ को भी आप लोग कैरी करते हैं, जिसको कि आप छुपा लेते हैं। वो आपका छुपा हुआ पार्ट है, लेकिन वो आपको पता है। वो दिल की नरमी, वो हर्ट फील करना, वो बिट्रेयल फील करना, इमोशंस की सेंसिटिविटी को समझना, ठीक है, तो वो पार्ट बाकी दुनिया को नहीं दिखता है, बट मुझे तो दिखता है। मुझे तो पता है कि लियोस कैसे होते हैं, कौन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से आप हर्ट हैं, परेशान हैं, रिसीविंग आप लोगों ने अपनी जीरो की हुई है, बट भगवान अप्रैल के मंथ में आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। हो सकता है कि जिन चीज़ों को मैंने गिनवाया है कि रिलेशनशिप्स में जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों की रिलेशनशिप अप्रैल के मिड में या लास्ट में इम्प्रूव भी हो जाएगी, ठीक है। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो झगड़े हुए हैं वो ठीक भी हो जाएंगे। हो सकता है सामने वाला खुद आगे से आके आपसे माफ़ी मांगे, हो सकता है सामने वाला खुद झुक के आपसे बात करे। तो उस टाइम पे ईगो को, अहम को आपको भी साइड में रखना है और नाराज़गी को दूर करना है। यहाँ पे फिलहाल तो ऐसी कंडीशन हुई है कि भगवान भी सामने आ जाए तो आप कहेंगे नहीं मुझे बात नहीं करनी, मैं नाराज़ हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ये सब ग्रहों के खेल हैं और चीज़ें जो हैं इस तरह से चेंज हो जाती है, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लेके आना है लाइफ में। और लाइफ कुछ तो प्लैनेट्स खराब कर रहे हैं अभी, ठीक है, और कुछ आप खराब कर रहे हैं। तो जो आप खराब कर रहे हैं वो आपके कंट्रोल में है कि वो आप ना करें। रिसीविंग में आए, हार्ट चक्रा को ओपन अप करें, थोड़ी हीलिंग करें अपनी, थोड़ी माफ़ी दें खुद को, सामने वाले को, ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं। और यहाँ पे चीज़ें अपने आप भी ठीक होंगी, बस आपको ग्रेस के साथ इस टाइम को निकालना है। अपना आपा खो के ना वो चीज़ नहीं दिखानी है कि कल को आपको सॉरी फील करना पड़े, क्योंकि भैया आप मेरे सोल ट्राइब है, मैं तो आपके मतलब की बात करूंगी ना, मुझे दूसरों से क्या मतलब है, ठीक है। जिस चीज़ में आपका फ़ायदा हो, मैं तो यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए हूँ। और यहाँ पे है चैरियट। कोई एक बड़ा फैसला आपको अप्रैल के मंथ में ऐसा लेना पड़ेगा जो आसान नहीं होगा, और जो बहुत आपकी पेशेंस भी टेस्ट करेगा, जो बहुत आपकी स्किल भी टेस्ट करेगा। हो सकता है आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, उसका रिजल्ट आए या तो अप्रैल में, या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अप्रैल में हो, क्योंकि ये आपकी पेशेंस भी टेस्ट कर रहा है, आपका हार्डवर्क, आपकी कंसिस्टेंसी भी टेस्ट कर रहा है। और आप यहाँ पे काफ़ी काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आप काफ़ी काम करेंगे। एजुकेशन वाइज कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि
जो चीज़ें मैंने बताई है कि रिलेशनशिप में टाइम ठीक नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो प्लैनेट्स हैं वो ही रेट्रोग्रेड उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं अभी के टाइम पे। लेकिन पैसा आप इस टाइम पे अच्छा बनाएंगे, पैसे के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, और अगर फॉरेन कंट्री में मूव करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे होंगी। और शादी का ऐसा है कि शादी के इस टाइम पे ना प्रपोजल आपको आएंगे और आ रहे होंगे, शादी की बातें आगे बढ़ेंगी। जो आप लव मैरिज करते हैं वो भी यहाँ पे पॉसिबल होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं बोलूँगी अप्रैल और मई निकलने दीजिएगा फाइनल कमिटमेंट देने के लिए, फाइनल शादी की डेट फिक्स करने के लिए, फाइनल एक डिसीजन पे पहुँचने के लिए। कोई डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको जो फाइनल आउटकम है कि आज शादी है, तो वो अप्रैल और मई आप निकलने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रांजिट के हिसाब से भी कोई अच्छे योग जो हैं शादी वाले बन नहीं रहे। अगर इस टाइम पे आप शादी करना चाहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे अड़ंगे आएंगे कि आप कहेंगे यार मुझे शादी करनी ही नहीं है, इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। पूरा महीना आपका ऐसा भी मन करेगा कि मैं जॉब छोड़ दूँ, मैं जॉब छोड़ दूँ यहाँ पे, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आप पहले नई जॉब हाथ में पकड़ें, उसके बाद जॉब छोड़ें। आपका ये भी मन कर सकता है कि मैं अपना काम करूँ, लेकिन उसके लिए भी आप उसके लिए काफ़ी अच्छे से आप स्किल जुटाएं, मार्केट को एनालाइज करें कि अपना काम किस फील्ड में कर सकते हैं, कौन से फील्ड हैं, कौन सी चीज़ें मुझे सपोर्ट करेंगी। यहाँ पे आपका बिजनेस बढ़ना, यहाँ पे आपको जॉब में, करियर में ग्रोथ मिलना, और काफ़ी काम आप करेंगे, काम आप बहुत करेंगे। इतनी एडवर्स सिचुएशंस के बावजूद भी जो काम करते हैं वो लियोस हैं। एडवर्स सिचुएशन में 2 ही सोल ट्राइब हैं जो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, वो है कैप्रिकॉन्स एंड लियोस। ठीक है, तो वो आप कर लेंगे, वो आपको पता है, और बहुत बहुत अच्छी चीज़ें आप करियर में यहाँ पे मुकाम हासिल करेंगे, जो मैं इस कार्ड से बताऊंगी कि ये महीना ऐसा है। और ऐसे महीने आते हैं कि बहुत बार आपको ना आपकी पीस ऑफ माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन करियर में आपको बहुत बूम देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ना बने ही इस तरह से हुए हैं लाइफ में ना कि जब उनको स्ट्रेस में रखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, एंड लियोज आर वन ऑफ द देम। ठीक है, तो यहाँ पे है कि अगर आप अपने काम को, ऑलरेडी आप किसी काम में हैं, सोशल मीडिया पे लाना चाहते हैं तो दिस इज़ द टाइम। ऑनलाइन अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं सक्सेस को तो दिस इज़ द टाइम। पब्लिक स्पीकिंग अगर आप करना चाहते हैं, या अपने किसी काम को, अपनी पब्लिक इमेज को इन्हांस करना चाहते हैं, इसमें इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं, इसमें सोशल मीडिया एक्सपर्ट आ जाते हैं। आप जर्नलिज्म का काम करना चाहते हैं, मीडिया का काम करना चाहते हैं, जितनी भी चमकीली चीज़ें हैं ना, और वो सारी की सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, टीवी, इस तरह की चीज़ें, ओटीटी, इसमें आप कंटेंट क्रिएटर या कुछ भी, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, जिस भी तरह के नीश में आप जाना चाहते हैं, ये इस टाइम में ना अप्रैल में आपको, अब सबको तो नहीं मिलेगी, अब मुझे नहीं जाना है फिल्म इंडस्ट्री में तो मुझे क्यों मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों का ये नीश है, जो चाहते हैं इस तरह की सक्सेस को टेस्ट करना, उनके लिए अच्छा होगा। या जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टा पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, क्रिएटर हैं, कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, राइटर और पेंटर हैं, इस तरह की चीज़ें, जितनी जितनी चीज़ें होती हैं ये, जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं मीडिया के थ्रू, वो सारी की सारी चीज़ें। और हार्डवर्क तो रहेगा अप्रैल के मंथ में, अगर मैं कहूँ काम बहुत करना पड़ेगा, बट काम का फल भी मिलेगा, पैसा भी आप अच्छा बड़ी अमाउंट में बना लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन आपको अथॉरिटी के साथ हो सकता है, क्योंकि आप खुद भी लियोज हैं, ईगो ड्रिवन है, एटीट्यूड काफ़ी सारा हैवी वाला कैरी करते हैं। तो यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि आपके बॉस के साथ फ्रिक्शन हो, और आपका बहुत मन करे कि जब भाड़ में जा, छोड़ी तेरी जॉब, अपना काम शुरू करूँगा। लेकिन यहीं पे टेक केयर है, ठीक है। जोश में होश नहीं खोना है, मैंने बोला ग्रेस में रहना है। छोड़ देना जॉब, आराम से छोड़ देना, जिस दिन दूसरी मिल जाएगी। अपना काम पहले सेट कर लो, ठीक है, वहाँ से इनकम जनरेट करना शुरू कर लो, उसके बाद छोड़ देना। जोश में नहीं करना है इस काम इस टाइम पे, क्योंकि ये टाइम बहुत जोश देगा आपको। और इस ऐसे बड़े बड़े डिसीजन ना मई तक के लिए पोस्टपोन करके रखिएगा। और यहाँ पे अथॉरिटी के साथ जो मैंने बोला, देखो इसका जो थ्रोन है ना, उस पर भी एरीज साइन बना हुआ है, यानी कि एक बहुत पैशनेट इंसान है। जिस चीज़ के पीछे पड़ गया ना तो पड़ गया। तो अप्रैल के महीने में ना आपको कोई एक आइडिया ना ऐसा क्लिक कर जाएगा कि यार मुझे ये काम करना है और मुझे ये काम करके ही रहना है, मैं करके ही दम लूँगा। इमोशंस को आप थोड़ा साइड रखेंगे अप्रैल के मंथ में। मुझे लग रहा है कि आप ना इन चीज़ों के साथ डील करना ही नहीं चाहते हैं अभी, कि ठीक है यार मैं सारे फ्रंट पे एक साथ नहीं लड़ सकता हूँ, मेरी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, अभी मुझे काम पे ही लगानी है। तो इस तरह का आपका ऑरा होगा, सख्त मिजाजी होगी और लोग आपके पीछे लगेंगे,
रहनुमा आप लोग बनेंगे, ठीक है। और लीडरशिप स्किल जो है, आप टीम को लीड करेंगे, घर में भी आपकी चलेगी, लोग आपकी मानेंगे और नहीं मानेंगे तो जिसे कहते हैं कि जो नहीं मानेगा वो जान से जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि फिर दुश्मनी पक्की हो जाएगी, और आपके साथ दुश्मनी करना कोई ईजी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आपके फिर बैकलैशेस होते हैं, उनके लिए बाकियों को तैयार रहना पड़ता है। तो इस तरह से लियोस आप लोगों के लिए ये रीडिंग है। और यहाँ पे मैं देखूंगी, मून के थ्रू देखूंगी कि किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने बताया ही है कि बाहर से देखने पे चाहे आप लियोज लगते हो, बट अंदर से क्या है, बहुत ही सॉफ्ट इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। यहाँ पे है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। इमोशंस की बात की, कर्क राशि वालों की बात की, और वहीं से आ गया कि इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस कंक्लूजन्स आर विद इन रीच है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बोला है ना, जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की वजह से हुई हैं, तो उनका अपने आप कंक्लूजन निकलेगा। उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उनका हल निकालने जाओगे तो चीज़ों को और गड़बड़ कर लोगे। अभी दूसरा है, इमोशंस अभी बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं। जॉब छोड़ने का मन कर रहा है, ठीक है, पार्टनर को डिवोर्स देने का मन कर रहा है, अलग रहने का मन कर रहा है, रिश्ते तोड़ देने का मन कर रहा है, कहीं भाग जाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो अभी बहुत हाई हैं। इनको मैं बोलूँगी कि आप किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ जुड़ें, कोई मंत्रा चैंटिंग करें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ जाना शुरू करें। आपकी एनर्जीज ना बहुत हेवायर्ड है यहाँ पे, इमोशनली बहुत बिखरी पड़ी हैं, और कुछ गलत डिसीजन आप ना ले लें तो थोड़ा सा इस ग्रेस में आना, भगवान पे छोड़ना, सरेंडर करना, ब्रेक लेना चीज़ों से ना, उनको उनके हाल पे छोड़ना। हमेशा हर चीज़ का सोल्यूशन हम नहीं निकाल सकते हैं, कुछ चीज़ों का सोल्यूशन भगवान निकालते हैं और टाइम आने पे निकालते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं आपके साथ, और यू आर गुड इनफ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ समय की मार है, अभी आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे ये जो रायता फैला हुआ है आपने क्रिएट नहीं किया हुआ है, ये अपने आप क्रिएट हुआ है, एंड बिलीव मी अपने आप साफ भी होगा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो जितनी भी गड़बड़ियाँ हुई हैं लाइफ में, जिस फ्रंट पे बी पेशेंट, वो ठीक होंगी, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं फिलहाल कुछ टिपिकल लव लाइफ में जो सिचुएशंस हैं उनके लिए कार्ड्स निकाल देती हूँ, क्योंकि लव लाइफ में ही गड़बड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई हुई है। यहाँ पे है वार्म ब्रू, ओके। यहाँ पे है हार्मनी, यहाँ पे है पावर प्ले, और यहाँ पे है स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो सबसे पहले तो है वार्म ब्रू आया है यहाँ पे। तो स्पीक सॉफ्टली टू डिसआर्म एनी डिस्प्यूट टू कंफ्यूजन। वही बात आई है ना, वही चीज़ आई है, ठीक है। यहाँ पे ऑनेस्टी है, वर्टेलिटी है, एंड पेशेंस है। जो चीज़ें हैं, ऑनेस्ट आप लोग हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पेशेंट नहीं होते हैं। चीज़ें आप लोगों को तेज चाहिए हैं, ऑथोरिटेटिव वे में चाहिए होती हैं। दिस माई वे और हाईवे वाला भी एटीट्यूड रहता है आप लोगों का, क्योंकि आप सन से ड्रिवन है, ठीक है। आपका ये रहता है कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ, वो चीज़ें हैं। लेकिन रिलेशनशिप में ये चीज़ें नहीं चलती है, बिजनेस में चलती है, ठीक है, काम पे चलती है। तो मैं आपको बोलूँगी कि अपना एग्रेशन अपने काम पे निकालें, या अगर आपको बहुत एग्रेशन, बहुत गुस्सा किसी चीज़ पे है तो आप जिम ज्वाइन करें, आप रनिंग करें, स्प्रिंट्स लगाएं, हैवी वेट्स लगाएं, ठीक है, बढ़िया वाली ट्रेनिंग करें, वहाँ पे अपना ये गुस्सा निकालें। क्योंकि ये ना नाजुक चीज़ें हैं, शादी, अफेयर, ठीक है, प्यार, ये नाजुक चीज़ें हैं। यहाँ पे सन वाला एटीट्यूड नहीं चलता है। सन की भी मैरिड लाइफ जो है, प्लैनेट्स जो सन है उनकी भी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब रही है। तो सूर्य बनने की वहाँ पे जरूरत नहीं है। शादी में तो झुकना ही पड़ता है, और रिलेशनशिप में तो झुकना ही पड़ता है, प्यार तो झुक के ही मिलता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो आई हुई है वो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है, इस कार्ड ने बता दिया है। तो सॉफ्टली बात करनी है जितनी करनी है, और अगर सॉफ्टली बात करना नहीं आता है तो प्लीज चुप हो जाएं। और यहाँ पे है हार्मनी। देखो फैमिली में ना डिसहार्मनी हुई है, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में भी, और पेरेंट्स की बच्चों के साथ भी, बच्चों की पेरेंट्स के साथ भी। सो बीइंग इन ट्यून विद ईच अदर एंड गेटिंग अलोंग। तो कोशिश करें जितना हो सके शांत रहें, समय को गुजरने दें। गुजरता हुआ समय अपने आप ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आएगा। पावर प्ले ना करें। रिलेशनशिप पावर प्ले करने के लिए नहीं होती हैं। रिलेशनशिप, प्यार, शादी एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए नहीं होती हैं। वांटिंग टू डोमिनेट और कंट्रोल द रिलेशनशिप, नो 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 नो, इट्स अ बिग नो। अगर बहुत मन करता है डोमिनेट करने का तो बाहर मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं वो कीजिए, ठीक है। स्टे स्ट्रॉन्ग रहना है। यहाँ पे जिम बहुत अच्छे से आ गया है, यहाँ पे एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आ गई है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ का इशू या तो मुझे आप में लग रहा है, और ये जो इशू आएगा ये क्रोनिक हेल्थ इशू आएगा, ये एक्यूट नहीं होगा, ये क्रोनिक लाइफस्टाइल से होने वाली लंबी बीमारियां जो आपको छोड़ती नहीं है। इसलिए फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें, ठीक है।
और यहाँ पे फाइट फॉर लव बट चूज योर बैटल्स वाइजली। तो लड़ना तो पड़ेगा क्योंकि लियोज हैं, लेकिन अपने बैटल्स को बहुत वाइजली भी आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, टाइम और एनर्जी आपकी गलत जगहों पे लग जाएगी और सही चीज़ों में नहीं लग पाएगी। अब जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है कि उनको भी फील हो रहा है कि उनकी एनर्जी डाउन हो गई है, उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, एकदम से फाइट्स होनी शुरू हो गई हैं, उनके घर में अच्छा माहौल था लेकिन कलह का माहौल हो गया है, ठीक है, तो ये ब्लैक टॉर्मलिन का ब्रेसलेट होता है, ये क्रिस्टल की फॉर्म में भी होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको लगता है इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स हैं आप बीमार हो गए हैं या आपको एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं आप लोग, आपको नींद बहुत आ रही है, थकान खत्म नहीं हो रही है, तो ये सारे के सारे जो है ना इविल आई और नेगेटिव एनर्जी के सिम्टम्स होते हैं। तो ये ब्रेसलेट आप लोग पहन सकते हैं, लेकिन इस ब्रेसलेट को आपको अपने, जिसको बोलते हैं ना, डोमिनेंट हैंड पे पहनना पड़ेगा। जैसे कि मेरा डोमिनेंट हैंड अगर राइट है, मेरा गिविंग हैंड राइट है, तो मुझे इसको राइट में पहनना पड़ेगा। तो अगर आपका डोमिनेंट हैंड लेफ्ट है तो आप लेफ्ट में पहन सकते हैं, बट ये जरूर ऑर्डर कर लीजिएगा और अपने आसपास रखिएगा। अपनी गाड़ी में भी एक ब्लैक टॉर्मलिन का क्रिस्टल आप रख सकते हैं और घर में डाइनिंग टेबल जहाँ पे सबकी एनर्जी आती है वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको आपसे दूर ही रखता है। और लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि लव रिसीव नहीं हो रहा है, शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, या पार्टनर बिल्कुल प्यार ही नहीं करता है, प्यार से बात करना ही भूल गया है, ठीक है, और थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट हैं, या आपको ऐसा लगता है कि अचानक से सबके साथ ही झगड़े हो रहे हैं, सब जगह ही मनमुटाव हो रहे हैं, जो कि हो रहे होंगे इस ट्रांजिट में, आई नो दैट। तो ये रोज कोर्ट्स का ब्रेसलेट होता है जो आपके हार्ट की हीलिंग भी करता है, जो आपकी रिसीविंग को बढ़ाता है। बहुत बार क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे आसपास ही होती है, वो सबको मिल रही होती है, बस हमें ही नहीं मिल रही होती क्योंकि हम रिसीविंग वाली ग्रेस मोड में नहीं होते हैं। तो ये आपके हार्ट की रिसीविंग को बढ़ाता है, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपकी ब्यूटी को भी इंटेंसीफाई करता है, और ठीक है, आपकी बहुत सारी चीज़ों में आपको इवन की पीस ऑफ माइंड भी देता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इसको आप रिसीविंग हैंड में पहनेंगे। ये मेरा रिसीविंग हैंड है तो मैं इसको रिसीविंग हैंड में पहनूंगी क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें रिसीव करना चाहती हूँ। और इसको अगर मुझे कभी पहनना पड़ेगा, मैंने एक बार पहना था और इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं क्योंकि उस टाइम पे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स हो रहे थे, कोई करवा नहीं रहा था, कोई कर नहीं रहा था। जब भी एक इंसान थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करता है वाइब्रेशन वाइज, तो जितनी भी लोअर वाइब्रेशंस हैं वो उसके ऊपर अटैक करती हैं। मैं साइंटिफिकली आपको समझाना चाहती हूँ क्योंकि किसी भी तरह का ना अंधविश्वास में फैलाना नहीं चाहती हूँ। तो जब भी आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्पिरिचुअली आप अलाइन होने लगते हैं, जो लोअर वाइब्रेशंस बीइंग्स हैं वो आपके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। तो उस तरह के अटैक्स मेरे ऊपर बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा। तो मैंने ये पहना था और मैंने इसको 3-4 महीने ही पहना था क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को ना लाइफ लॉन्ग नहीं करती हूँ, मैं उसको देखती हूँ, उसका इम्पैक्ट देखती हूँ, उसके फायदे लेती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। और मैं आपको लाइफ में खुद भी यही सलाह देती हूँ कि कभी भी स्टक मत होकर रह जाए किसी भी एक चीज़ के साथ, किसी एक चीज़ से जुड़े, फायदा लें और फिर आगे बढ़ जाए। तो लियो सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। ऐसा रहेगा आपका अप्रैल का, मोटा मोटा चीज़ें रहेंगी। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कितनी एक्यूरेट होती हैं ये चीज़ें 90% एक्यूरेट होती हैं, बाकी आप अपनी फ्री विल से और ग्रेस लेके भगवान की इनको बदल भी सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर किसी के साथ यही चीज़ें होंगी, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि हाँ इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो अगर आप मुझसे कोई पर्सनल, क्योंकि 100% आपके साथ क्या होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, वो मैं आपका पर्सनल हॉरोस्कोप देख के या आपकी पर्सनल टैरो की रीडिंग करके या आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट देख के ही बता पाऊंगी, ठीक है। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या ये ब्रेसलेट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, थ्रू आउट दी वीडियो उस नंबर पे आप लोग को सिर्फ कमेंट करेंगे, मतलब वहाँ पे जाके आप सिर्फ मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज, हाय हेलो कुछ भी, तो टीम आगे से आपको सपोर्ट कर देगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है दे देगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।